प्रोग्राम वर्ड टू वॉच से नए विलाग के साथ मैं हूं मोहसिन अदील चौधरी। नाज़रीन, 8 मार्च को अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी उसका इजलास बुलाया गया है। गालिब इम्कान है कि 28 मार्च के रोज़ जो है उस पर पहली बार सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। इतने ज़्यादा वसाइल और लोगों की सोशल मीडिया के ज़रिए रसाई के बावजूद अंदर की बातें सामने नहीं आ रही। कोई तज्ज़िये कर रहा है तो कोई तबसरे कर रहा है और कोई क्यास आराइयों पर काम चला रहा है। सूरत हाल हर घंटे और हर लम्हे के साथ तब्दील होती नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि तुरुप का पत्ता उनके पास है और वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करेंगे। जो नई सूरत हाल डिवेल्प हुई है उसमें ये बात समझ में आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ना खेलूँगा ना खेलने दूंगा की बड़ी पॉलिसी पर, बड़े फार्मूले पर अमल करने जा रहे हैं। मेरे कई रोज़ से सहाफ़ी दोस्तों से एक मामला ज़ेर बहस था और मैंने मुख्तलिफ़ जो मालूमात इकट्ठी की इस ज़िमन में, और उसकी बदौलत मुझे ये समझ में आ रहा था, लेकिन मेरे साथी दोस्त उससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे। लेकिन मामला मुझे उसी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस ताज़ा तरीन वीलॉग की तरफ हमें जाना पड़ा है। मेरे पहले वीलॉग्स जितने भी अब तक आए हैं इस मामले पर, उसमें वाज़े तौर पर मैंने ये सबसे पहले बल्कि बबांगे दहल ये कहा कि अपोजिशन के साथ इत्तेहादी आन मिले हैं, मामला तय पा चुके हैं और गवर्नमेंट को वो छोड़ चुके हैं, और ये पैगाम वज़ीर-ए-आज़म तक भी पहुंचा दिया गया है और मामला इसी तरफ जो है बढ़ता दिखाई देता था। और ये भी मैंने बताया था कि 30 से 35 लोग, या उसमें से अगर 3 लिस्टें हैं, एक 24 की है, एक 19 की है और एक 13 लोगों की लिस्ट है जो कि PTI के बागी अरकान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 24 की, मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से 19 बागी अरकान की लिस्ट सामने लाई गई है, और जबकि 13 लोग ऐसे थे जो कि मंजर-ए-आम पर आ चुके थे। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि जब इतनी बड़ी तादाद में ये लोग सामने आए हैं और उनको देखते हुए जो है वो अपोजिशन के जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो अपोजिशन से आन मिलेंगे, और इसी तरह हमें होता भी नज़र आया। ऐलान क्यों नहीं हुआ? पहले ये कहा गया कि हमें OIC का इजलास जो है उसको देखना है ताकि मुल्क की सुबकी ना हो कि उसका वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके पाँव से ज़मीन सिरक रही है। मुल्क के वसीतर मफाद में ये मौका दिया गया, और उसके बाद अब ये था कि जलसा जो है वो हमें करने दिया जाए, उसके बाद जो है फ़ैसला अनाउंस किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्यों बार बार जो है वो आवाम इकट्ठी करने का मामला कर रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर उनके जलसे हो रहे हैं। 27 मार्च का भी जलसा उन्होंने अरेंज किया है। मामला दरअसल ये है कि जब मुक़्तदिर हलकों की जानिब से या उनके इत्तेहादियों की जानिब से ये पैगाम उनको दिया गया कि आपकी मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और आवाम आपसे अब नाला हो चुकी है, उसी तासुर को ज़ाइल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है कि उनकी मकबूलियत जो पहले जिसका ग्राफ कम हुआ था वो दोबारा बतदरीज बढ़ना शुरू हुई है, और उनके जलसे भरपूर जो है वो होते चले जा रहे हैं। ये पैगाम देना मकसूद है उन मुक़्तदिर हलकों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को, और उसके अलावा इत्तेहादियों को कि जनाब आपका ये जो परसेप्शन है ये गलत है, और मैं अब तक जो है मेरी मकबूलियत पहले से भी ज़्यादा है, और आप लोग इस चीज़ को समझें और मेरे साथ जो है दोबारा मामला तय करें। इम्कान इस बात का नहीं है, क्योंकि आज भी काफ लीग की जानिब से इशारे दिए गए। उनका कहना ये था कि ये जो जलसों जुलूसों का अमल होता है इससे किसी की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं हो सकता, और उन्होंने ये भी इशारा किया कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने राब्तों में देर कर दी, और इसी तरह का इशारा बाप पार्टी की जानिब से भी दिया गया। और उसके बाद जो है MQM से मामलात अभी भी किसी जगह पर अटके हुए हैं, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि वो ऐलान करेंगे, और उसके लिए 28 मार्च का जो है वो दिन तय किया गया। लेकिन
ایک بازگشت جو ہے وہ ابھی مارکیٹ میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس کون سا ایسا ترپ کا پتا ہے جو وہ پھینکنے جا رہے ہیں، کون سا ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ صحافی دوستوں سے ایک معاملہ میں زیر بحث ہمارے آتا رہا، گو کہ اس کے اوپر مکمل طور پر اتفاق نہ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ عوام کے اکٹھا کرنے کا مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ بازگشت جو ہے دارالحکومت میں بھی ہے کہ کمانڈ کی تبدیلی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اور صحافیوں سے ملاقات میں بھی جب یہ بات سامنے آ گئی تو وزیر اعظم پاکستان نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حالیہ صحافیوں سے ملاقات کے دوران یہ کہا کہ وہ ایسا نہیں کرنے جا رہے، اور یہ ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان جب معاملات ہوئے تو انہوں نے ان کو گھر میں ایک ڈنر دیا اور انہوں نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ایک نئی کیپ بھی پہنا دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے باوجود ریاکشن سامنے آیا اور کو ہوا اس کے باوجود بھی۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے اور صحافیوں کے سامنے یہ کہا کہ وہ اداروں سے تصادم نہیں کریں گے۔ خطرناک موڑ کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے، آخری لڑائی کی طرف جا رہا ہے معاملہ، جس سے تیسری قوت کو موقع ملے گا۔ غالب امکان یہ ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے اور وزیر اعظم کو اجتناب بھی برتنا چاہیے کہ کمانڈ کی تبدیلی جو ہے وہ ہوگی، کرنے کی جو ہے ان سے باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کمانڈ کی تبدیلی کرے اور اس روز کرے جب وہاں پہ مجمع ان کا لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ موجود ہوگا، تاکہ ریاکشن جو ہے وہ سامنے نہ آئے اور اس میں وہ اپنے فیورٹ کو جو ہے وہ اس کے بیجز لگائیں گے۔ اور اسی طرح جس طرح بٹ صاحب کو جو ہے نواز شریف صاحب نے لگائے تھے، جنرل بٹ کو، اور وہ اس کے بعد اس کو ٹی وی پہ چلا دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس سارے معاملے کو جو ہے وہ فوج نے آ کر روک دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتا، لیکن آج الیکشن کمیشن کو بھی متنازع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نواز شریف کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ملا ہوا ہے، یعنی کہ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، اور دوسری طرف آج انہوں نے پہلا بار جو ہے وہ اداروں کے اوپر کیا ہے۔ جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ اس بات کا امکان بہت کم ہوگا اور اس میں نہیں بھی ہونا چاہیے اور اجتناب بھی برتنا چاہیے، ورنہ یہ معاملہ بہت خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے اگر کمانڈ میں اس طرح تبدیلی کی گئی کہ جب ابھی ٹائم باقی ہے اور نومبر میں یہ کمانڈ تبدیل ہونی ہے۔ دوسرا پلان جو پلان بی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صورتحال کو بھانپ چکے ہیں، آخری کوشش کی جا رہی ہے اگر اتحادی ان کے ساتھ کھڑے رہے یا انہوں نے کوئی ایسا مثبت اشارہ دے دیا تو شاید پھر اس پلان بی پر بھی عمل درآمد نہ ہو اور معمول کے جلسے کے بعد اس کو ملتوی کر دیا جائے، جلسے کو جو ہے ڈسپرس کر دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر نہ صرف وزیر اعظم اکیلے نہیں بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ استعفے کا اعلان کریں گے کہ تمام ایم این ایز جو ہیں وہ اسمبلی سے مستعفی ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بشمول سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے۔ اب جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نہیں ہوگا تو جو اجلاس ہے اس کو چلانا بھی ایک جو ہے نا ابہام ہوگا کہ اس معاملے کو کون چلائے گا۔ تو اس صورتحال میں جب اتنی بڑی تعداد میں گو کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو جماعت کے 165 کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہیں، ممبران ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے سارے جو ہیں مستعفی نہ ہوں، لیکن 100 کے لگ بھگ بھی اگر جو ہے ممبران اسمبلی مستعفی ہوئے تو یہ بہت بڑی تعداد ہوگی۔ اور سپیکر ڈپٹی سپیکر کے مستعفی ہونے کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بالفرض اگر کوئی چلے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد معاملے کو تو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں صدر مملکت کا کردار ہوگا، اور صدر مملکت جو ہے وہ گو کے غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ پرانے ورکر ہیں، اور یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق اگر وہ چلیں گے تو انہیں ایڈوائس دینی پڑے گی کہ جو سینئر ترین ممبر ہے ہاؤس کا وہ
बतौर स्पीकर या बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस इजलास को चेयर करेगा और सीनियर तरीन मेंबर जो है वो फ़ख्र इमाम है। और इसके हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने पहले भी ये बता दिया था कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो उसमें फ़ख्र इमाम साहब जो हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप इस इजलास को चेयर करें, जिसके इम्कानात नज़र नहीं आते क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जाने के बाद, मुस्ताफ़ी होने के बाद और ये सारे प्रोसेस के बाद जो है इस इजलास को कंडक्ट करना और इस मामले को आगे चलाए रखना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होगा, जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि शेख रशीद साहब की जानिब से ये इशारा भी दिया गया कि इलेक्शन जल्द जो है वो हो सकते हैं और ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि जब आप मुस्ताफ़ी होंगे तो फिर अबूरी सेटअप आएगा और अबूरी सेटअप के बाद जो है वो मामला आगे चलेगा। एक और तीसरा वार जो है वो भी किया जा सकता है और वो भी बड़ा मौसर वार होगा कि न सिर्फ यहाँ से कौमी असम्बली से जो है तमाम मेंबरान जो हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि पंजाब और KPK की असम्बली तोड़ने के लिए भी वज़ीर आला की जानिब से जो है गवर्नर को एडवाइस भिजवा दी जाएगी। उस एडवाइस की रोशनी में दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ाल्व कर दी जाएंगी। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास अगर इत्तेहादी उनका साथ नहीं देते, जिसके के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं, तो उनके पास बचने का ये वाहिद रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है। और इसी की तरफ जो है शेख रशीद साहब ने भी इशारा किया था, गो कि इसे राह फरार कहा जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ख़ुद नहीं तो फिर कोई भी नहीं, यानी कि वो ना खेलेंगे और ना किसी को खेलने देंगे। यही सोच लेकर जो है वो कल का जलसा जो है, कल का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा दिन होगा और उसके अंदर बहुत से मामलात के सियासी निज़ाम अगर आगे बढ़ना है तो वो किस तरह बढ़ेगा और उसमें कितनी मुश्किलात होंगी और क्या वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये भांप लिया कि उनकी सूरत हाल जो है वो मतलब शिकस्त की तरफ है या वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, तो अपना ये तुरुप का पत्ता जो है वो फेंक कर तमाम मेंबरान मुस्ताफ़ी होंगे और पंजाब और KPK की असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ाल्व करने की तरफ जाया जाएगा, जिससे कि एक सियासी बहरान पैदा होगा और फिर अबूरी हुकूमत के सेटअप के क़याम के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है मामला जा सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके वज़ीर-ए-आज़म का जाना लाजिम होगा, बेशक जलसा जितना भी बड़ा और कामयाब क्यों ना हो। इंशाअल्लाह कल एक नए वीलाग के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा ताकि ताज़ा तरीन और मौजूदा सूरत हाल में। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए वॉइस टुडे न्यूज़। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।